हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने दो नेत्रिकाओं के बारे में पढ़ लिया था। पहले थी हाइगन नेत्रिका, पहले थी केल्नर नेत्रिका, दूसरी थी हाइगन नेत्रिका। अब तीसरे नेत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरी नेत्रिका है क्या? रैम्सडन नेत्रिका है ना। इसमें दो समतुल्य लेंस हैं जिनके वक्र पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के कैसे सामने है ना। अब इस वक्र पृष्ठ पहले जो लेंस है अपने समतुल्योत्तर लेंस, उस पर क्या हो रही है? किरणें आ रही है ना। किरणें आने के बाद में ये तीनों किरणें कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब, वस्तु जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। कौन सी? Q इंटू कितना? Q डैश। ठीक है। अब यहाँ से एक वस्तु का काम करेगी। यहाँ से जो किरणें जा रही है अपवर्तन के पश्चात एक डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। और जो कि इस द्वितीय लेंस L2 से अपवर्तित होकर इस I नेत्र के पास में जाएगी, जिसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कौन सा? P डैश के रूप में, है ना। तो प्रथम लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है वो कितनी होती है? f/4। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएंगी? f/3 हो जाएगी, है ना। और दोनों लेंस जो है वो एक दूसरे से कैसे रखते हैं? 2/3f दूरी पर रखते हैं, है ना। अब इसमें जो अभिक्षेत्र लेंस ये L1 दिख रहा है और ये नेत्रिका लेंस L2 जो या नेत्र लेंस L2 जो दिख रहा है, इसके दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है वो D बराबर कितनी? 2/3f होती है और उनकी फोकस दूरियाँ समान होती है ना। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि रैम्सडन नेत्रिका में दोनों लेंस की जो फोकस दूरियाँ होती है f1 बराबर कितनी? f2 बराबर f क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों लेंसों के बीच की जो दूरियाँ होती है वो होती है कितनी? 2/3f होती है। कितनी होती है? D बराबर 2/3f होती है। ओके। और इसमें दो समतुल्योत्तर लेंस लगे रहते हैं, एक और दो, जिनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे के कैसे होते हैं? सामने होते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि इसमें दो समतुल्योत्तर लेंस है। क्या है? दो क्या है? समोत्तल क्या है? लेंस है। लेंस होते हैं जिनकी फोकस दूरियाँ कैसी होती है? समान होती है। जिनकी फोकस दूरी f क्या होती है? समान होती है। समान होती है। एवं उन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होती है? लेंसों के बीच की दूरी D बराबर कितनी होती है? 2/3f होती है ना। मेन चीज़ ये है कि इस नेत्रिका में दोनों लेंसों के वक्र पृष्ठ कैसे लगते हैं? दोनों लेंसों के वक्र पृष्ठ एक दूसरे के सामने होते हैं। है ना। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या बताई मैंने कि इनकी फोकस दूरियाँ बराबर होगी। मतलब प्रथम लेंस की फोकस दूरी, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी दोनों कैसी होंगी? समान होंगी। f मान लेते हैं उसको। और उनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो दूरी कितनी होती है? D बराबर 2/3f होती है। मतलब फोकस दूरी का कितना होता है? 2/3 भाग होता है। ओके। तो यहाँ से अब अपने को क्या पहला निकालना पड़ता है? समतुल्य फोकस दूरी, है ना। क्या निकालेंगे? यहाँ से पहले निकालेंगे समतुल्य फोकस दूरी। क्या निकालेंगे? समतुल्य फोकस दूरी पता है हमको। 1/f बराबर कितनी होती है? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू कितना? f2। तो 1/f बराबर हो जाएगा कितना? f1 इंटू f2। यहाँ पर हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस कितना? D। इसको यदि अपन ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा f1 f2 अपॉन में कितना? f1 प्लस f2 माइनस कितना? D। अब यहाँ रखेंगे हम क्या? f1 बराबर
एफ रखेंगे, F2 बराबर एफ रखेंगे, ठीक है, और D बराबर कितना रखेंगे 2/3F रखेंगे। ओके, तो मान यदि रखना है अपने को इस समीकरण में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मान रखने पर वैल्यू हो जाएगी F बराबर कितना, F1 का मान F प्लस F2 का मान F अपॉन में कितना हो जाएगा, F1 का मान F, F2 का मान F माइनस D का मान कितना 2/3F, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2F अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये भी हो जाएगा कितना 2F माइनस 2/3F। ओके, तो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 2F अपॉन में 3 को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दूने 6F माइनस कितना 2F, ठीक है। तो F बराबर ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6F माइनस कितना हो जाएगा 6F माइनस कितना 2F, 6F माइनस कितना 2F, क्योंकि ये 3 ऊपर गया तो 3 दूने कितना हो गया 6F हो गया, 6F माइनस 2F कितना हो जाएगा 4F, ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अरे सॉरी, यहाँ पर F1 इंटू कितना है F2 है ना, यहाँ से इंटू में आएगा, ये इंटू में आ गया, ये कितना हो जाएगा F का स्क्वायर हो गया है ना, ये 2F माइनस कितना 2/3F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6F माइनस 2F अपॉन में कितना 3, ये कितना हो जाएगा F का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा कितना 3F का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3F का स्क्वायर अपॉन में कितना 6F माइनस 2F कितना हो जाएगा 4F, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, F से F कैंसिल, तो 3/4F ये वैल्यू निकल कर आएगी, है ना। मतलब संयुक्त फोकस दूरी जो है वो कितनी वैल्यू आ गई 3/4F, ठीक है। या समतुल्य फोकस दूरी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/4F। अब निकालेंगे क्या, अवर्णक संयोग के लिए, ये क्या है संयुक्त फोकस दूरी का मान है, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे अवर्णक संयोग के लिए, किसके लिए, अवर्णक संयोग के लिए क्या होती है शर्त होती है D का मान जो होगा F1 प्लस F2 अपॉन में 2 होना चाहिए, ये शर्त है, होना चाहिए। अब देखते हैं शर्त को पूरा करता है क्या, तो D की वैल्यू जो है वो कितना है, F1 की वैल्यू F प्लस F2 की वैल्यू F अपॉन में कितना 2, तो D की वैल्यू कितनी है 2F/2, मतलब D की वैल्यू आ गई कितनी F के बराबर, जो कि चूँकि अपने पास D की जो वैल्यू है वो कितनी है 2/3F है, तो ये संतुष्ट कर रहा है क्या, इसको नहीं कर रहा है ना, जो कि ये वास्तविक है क्या F नहीं है, वास्तविक तो ये है, ठीक है। तो ये वास्तविक नहीं है, इसीलिए इसमें अवर्णक संयोग प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा, है ना। अतः यह नेत्रिका अवर्णक नहीं है, अवर्णक नहीं है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए, गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त है कि D बराबर कितना होना चाहिए F1 माइनस F2 होना चाहिए, है ना। मतलब स्थिति में जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, दोनों की फोकस दूरियों का अंतर होना चाहिए, होनी चाहिए। देखते हैं इसको पूर्ण करेगी कि नहीं करेगी। तो D बराबर कितना है, F1 की वैल्यू कितनी है F है ना, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है F है, तो F माइनस F कितना हो जाएगा D बराबर 0। ये वास्तविक है क्या, वास्तविक है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि D की वैल्यू क्या है D बराबर 2/3F है।
तो ये गोलीय विपतन के दोष को भी दूर करेगा क्या? नहीं करेगा, है? तो यह नेत्रिका क्या है? गोलीय विपतन के दोष से मुक्त नहीं है, गोलीय विपतन के दोष से मुक्त नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का क्या? ये हो गया आपका रेमस्डेन नेत्रिका। ठीक है, क्या हो गया? रेमस्डेन नेत्रिका। ये रेमस्डेन नेत्रिका है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इसमें मेन चीज़ याद रखना कि दोनों की फोकस दूरियाँ समान होगी और उनके बीच की दूरी 2/3 f रहेगी। ठीक है ना? और उस कंडीशन में संयुक्त तो फोकस दूरी जो निकल कर आएगी कितनी? 3/4 f निकल कर आएगी, है ना? उसके पश्चात दोनों लेंस के अवर्णक सहयोग और क्या गोलीय विपतन दोष दूर करने के लिए 2 नियम निकाल लिए, है ना? तो ये दोनों नियम इसके लिए लागू होते हैं क्या? नहीं होते। मतलब अवर्णक सहयोग भी प्रदर्शित नहीं करता है और गोलीय विपतन का दोष भी वो दूर नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या? तीसरी रेमस्डेन नेत्रिका। ठीक है, अब चौथी नेत्रिका पढ़ेंगे कौन सी? गॉस नेत्रिका। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपकी एक लास्ट नेत्रिका बची है, कौन सी? गॉस नेत्रिका। तो गॉस नेत्रिका का ये नामांकित रेखा चित्र प्रदर्शित है। इसमें क्या है? ये 2 समतुल्योत्तल लेंस है ना? और इस समतुल्योत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। जैसा हमने पिछला जो नेत्रिका पढ़ा था, कौन सा? पिछली जो नेत्रिका रेमस्डेन नेत्रिका, है ना? ठीक उसी के प्रकार से है, लेकिन उसकी अंतर क्या है? उन दोनों लेंसों के बीच में 45 क्या मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर एक क्या रख दी है? कांच की लेंस या कांच की प्लेट रख दी है। ये कांच की प्लेट पर जो प्रकाश होता है वो आपतित होता है एक छिद्र के द्वारा। ठीक है, एक छिद्र के द्वारा क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, और उस आपतित प्रकाश को क्या कर देता है? इधर परावर्तित कर देता है। ठीक है, और परावर्तित कर देंगे तो ये जो यहाँ से जब अपन नेत्र लेंस से देखेंगे तो नेत्र लेंस से क्या हो जाएगी? उस क्रॉस तार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी प्रकाश, है ना? क्योंकि ये क्रॉस तार पर पड़ता है, और क्रॉस तार पर जैसे ही पड़ेगा वो जो प्रकाश होगा वो कैसे दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा, है ना? तो यहाँ पर कार्यविधि क्या है? मेन चीज कि गॉस नेत्रिका की कार्यविधि जो है वो किसके बराबर है? रेमस्डेन नेत्रिका के बराबर है ना? तो गॉस नेत्रिका ठीक क्या रेमस्डेन नेत्रिका की भांति क्या करती है? कार्य करती है। भांति क्या करती है? कार्य करती है ना? इसमें अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि दोनों लेंसों के बीच मुख्य अक्ष से कितना? 45 डिग्री कोण पर झुकी कांच की एक प्लेट लगी रहती है ना? कांच की एक क्या लगी रहती है? प्लेट रहती है। ठीक है, ये अंतर है। मतलब रेमस्डेन नेत्रिका में ये प्लेट नहीं थी, लेकिन गॉस नेत्रिका में ये प्लेट रख देंगे, है ना? उसका कार्य अब क्या हो जाएगा? फिर क्या कार्य करेगी? ये है, और ये भी है एक अंतर। दूसरा ये क्या है कि एक क्या लगा देते हैं? नली के बगल में प्रकाश के आने के लिए एक छिद्र बना होता है। क्या बना दिया जाएगा? छिद्र बना दिया जाएगा, जो प्रकाश को क्या करता है? अंदर आपतित करता है, प्रकाश को अंदर आने देता है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या स्लिट से आने वाला प्रकाश, आने वाला जो प्रकाश है वो क्या होता है? कांच की प्लेट पर पड़ता है ना? स्लिट से आने वाला प्रकाश प्लेट से परावर्तित होकर क्या होकर? परावर्तित होकर क्या होता है? क्रॉस तार पर पड़ता है,
जिससे क्रॉस तार जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है ना। क्रॉस तार क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, कार्यविधि आ गई। तो कार्यविधि क्या है? गॉस नेत्रिका ठीक रैम्पटन नेत्रिका की भांति क्या करेगी? कार्य करेगी, है ना। अंतर केवल इतना रहेगा कि दोनों लेंसों के बीच जो मुख्य अक्ष की लंबावधि क्या लगा दी जाती है? कांच की प्लेट लगा दी जाती है, और एक छिद्र से क्या होता है? प्रकाश अंदर आपतित होता है। इस आपतित प्रकाश को ये कांच की प्लेट क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है क्रॉस तार की ओर, और एक क्रॉस तार क्या होता है? इस आय नेत्र से देखने पर स्पष्ट चमकने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या देख लिया अपन ने? चारों नेत्रिकाओं के बारे में समझ लिया आपने, है ना। पहला देखा था हमने कौन कौन सी नेत्रिका? पहली देखी हाइगन नेत्रिका, पहली देखी थी अपन ने केल्नर नेत्रिका। कौन सी? केल्नर नेत्रिका। फिर दूसरा देखा क्या? हाइगन नेत्रिका। तीसरा रैम्पटन नेत्रिका, है ना। और चौथा देखा हमने कौन सी? गॉस नेत्रिका, है ना। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में? ये तीन जो नेत्रिका है, केल्नर नेत्रिका, हाइगन नेत्रिका और रैम्पटन नेत्रिका, है ना, केवल तीन में अंतर देखना है। क्योंकि रैम्पटन नेत्रिका में अपन देखेंगे तो वो गॉस नेत्रिका में भी अंतर सेम उसी टाइप से रहेगा। तो केल्नर नेत्रिका, हाइगन नेत्रिका और रैम्पटन नेत्रिका में क्या देखेंगे अपन? अंतर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो ये क्या हो गए आपके? पिछले वीडियो में दो नेत्रिकाओं को पढ़ लिया, और ये दोनों नेत्रिकाओं को पिछली वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हमने रैम्पटन नेत्रिका और गॉस नेत्रिका को देख लिया। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।